हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर का, इस मैटर अराउंड द प्योर चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग इससे नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सब्सटेंस का जो है टाइप्स है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, वो सब का टाइप्स वगैरह हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोग कंपाउंड मिक्सचर के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस किए थे। अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ये सब, जैसे ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, इन सब के बारे में वन बाय वन हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को देखना है वो है ट्रू सॉल्यूशन का, ठीक है, या सॉल्यूशन सिंपली उसको बोले या फिर ट्रू सॉल्यूशन बोले। तो इसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब होमोजेनियस वे में आपस में जब मिलता है तो उससे बनता है सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो उसमें सॉल्यूट जो है वो क्या है? सॉल्यूट वो सॉल्यूशन का वो पार्ट होगा जो कि लेसर क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूशन में जो लेसर क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ग्रेटर क्वांटिटी में होगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलता है होमोजेनियस वे में तो बनता है सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर है ये, ठीक है। जैसे कि शुगर और वाटर को मिलाते हैं हम लोग, जैसे शरबत बनाने के लिए हम लोग मिलाते हैं, तो उसमें शुगर जो है वो लेसर क्वांटिटी में होता है, कम क्वांटिटी में होता है, तो वो कहलाएगा सॉल्यूट। और वही पानी में उसको मिलाया जाता है, ठीक है, तो वहां पे वाटर जो हो जाएगा वो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है, तो वो कहलाएगा सॉल्वेंट। और यही दोनों जब मिला तो बन जाएगा शरबत बनेगा, उसका शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्ट और वाटर को भी मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन बन सकता है। तो इस तरह से जो है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ये सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये बात करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? तो सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का होता है जो कि किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर सकते हैं। कोई भी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है उसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व कर सकते हैं that will be known as its solubility, ठीक है। solubility is that maximum amount of solute that can be dissolved in a given volume of solvent। जैसे कि 1 लीटर पानी में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर या सॉल्ट हम डिसॉल्व कर सकते हैं वो उसकी solubility कही जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 2 लीटर पानी अगर है उसमें मैक्सिमम अमाउंट हम 250 ग्राम अगर हम शुगर डाल सकते हैं तो वो उसकी solubility है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और इसी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 3 तरह का सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, अगर उतना ही डिसॉल्व किया गया है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हम कर सकते हैं उससे कम डिसॉल्व किया गया है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम डिसॉल्व कर सकते हैं किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, उससे ज्यादा अगर डिसॉल्व कर दिया गया, डाल दिया गया, तो वो कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम अगर सपोज करते हैं कि 1 लीटर पानी में हम मैक्सिमम 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल अगर 100 ग्राम ही डिसॉल्व किया गया है शुगर को तो वो सैचुरेटेड है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर लेस देन 100 ग्राम अगर डिसॉल्व किया गया तो वो अनसैचुरेटेड होगा, और अगर मोर देन अगर 100 ग्राम अगर डिसॉल्व कर दिया गया तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा 1 लीटर पानी में, ठीक है। तो वो इस तरह से, ये इस तरह से सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इस तरह से ये 3 तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, यहाँ पे 3 तरह के सॉल्यूशन की बात हो गई। अब इसके बाद जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो अगर हम वाटर में, लिक्विड में हम सॉल्युबल जो है वो गैस को भी कर सकते हैं और सॉलिड को भी कर सकते हैं, दोनों चीज को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सॉल्युबिलिटी के हम लोग बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, तो पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर पर कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो
प्रेशर पे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम जानते हैं, पढ़े हुए हम लोग, सॉलिड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। जो इनकम्प्रेसिबल उसको हम लोग प्रेस कर ही नहीं सकते, ठीक है, उसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, डिस्टेंस मिनिमम होता है, उसको हम लोग कंप्रेस कर ही नहीं सकते। तो सिंस सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, देयरफॉर प्रेशर विल हैव नो एनी इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी जो है सॉलिड का लिक्विड में प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सो प्रेशर विल हैव नो एनी इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये बात हो गई प्रेशर की बात। अब उसके बाद है टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? तो टेम्परेचर अगर हम राइज करेंगे, टेम्परेचर अगर हम राइज करेंगे तो सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है टेम्परेचर राइज करने से सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगी, ठीक है। और वही अगर टेम्परेचर डाउन अगर हम कर दें, डिक्रीज अगर करें, तो सॉलिबिलिटी घटेगी, ठीक है। एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड, solubility of solid in liquid will be increased. If temperature is decreased, then solubility of solid in liquid is decreased. ठीक है, तो इस तरह से solid in a liquid जो है उसकी solubility जो है वो इस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं solubility of gas in a liquid. Solubility of gas in a liquid जो होगा वो कैसे डिपेंड करेगा? दोनों पे। तो गैस की solubility जो है वो लिक्विड में प्रेशर पे कैसे डिपेंड करेंगे? तो प्रेशर पे डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्युबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर जितना ही ज्यादा अप्लाई कर देंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हम उतनी ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो हाई प्रेशर में डिसॉल्व किया गया हुआ रहता है, तभी जो है वो इस तरह से जो है इसमें, मतलब अगर उसको खोला जाता है तो वो बहुत तेजी से निकलता है, इसमें से गैस हाई प्रेशर में डिसॉल्व किया गया हुआ रहता है, ठीक है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में जो है इस तरह से प्रेशर पे डिपेंड करती है। जितना ही ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में, जितना ही कम प्रेशर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में उतनी ही कम, ठीक है। तो प्रेशर पर इस तरह से डिपेंड करेगा। और टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरह से, टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगी, ठीक है। यही कारण है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल कहां फील करता है? ठंडे पानी में। गर्म पानी है और ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा एक्वेटिक एनिमल्स ठंडे पानी में। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में टेम्परेचर कम है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो वैसे केस में वो एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन सही से मिलेगा, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो सॉल्युबिलिटी की बात हम लोग की है। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो, और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कौन-कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और गैस इन लिक्विड जो है वो कौन-कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कैसे करता है। इस चीज को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिए, बढ़िया से चीज को वीडियो को देखिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन कॉलोइडल सॉल्यूशन, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको बढ़िया से देखिए, समझिए, और कोई भी दिक्कत होती है तो जरूर पूछिए, ठीक है। थैंक यू।